फिर चलो। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाय अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, और क्लास 12 के फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिर क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आप लोग को बता दें कि जो पहले वीडियो बीच में हम नहीं बना पाए थे, वो वीडियो जो है बीच बीच में करके, यानी दिन में 1-2 वीडियो बनाकर और इसमें क्या करेंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, समझ रहे हैं ना। और आज हम क्या सोचे हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर, जो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें बच्चा जो है नागा कर देता है, कभी एक दिन गैप कर देता है काम की वजह से, क्योंकि आज जो है अभी काम का समय है, इसी के चलते उसमें क्या कर देता है, नागा कर देता है। तो हम सोच रहे हैं यही कि जो ऑफलाइन में डेली वीडियो हम पढ़ाते हैं, जो डेली हम पढ़ाते हैं उसको क्या करें कि डेली का डेली वीडियो में अपलोड कर दे पढ़ाकर, समझ रहे हैं ना। ताकि जो लड़का काम की वजह से कोचिंग नहीं आ पाया है, वो क्या करे, अपना ऑनलाइन देखकर और रिकवर कर ले और आसानी से पढ़ ले। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वीडियो हम बनाएंगे, जो ऑफलाइन में अभी तत्काल वर्तमान में हम पढ़ा रहे हैं, वही क्या करेंगे, इसमें डेली वीडियो अपलोड कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पीछे का वीडियो, जो हम लोग जो पीछे का जो पढ़ाई हो गया है, वो कैसे रिकवर होगा, है ना। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो पीछे हम वीडियो नहीं निकाल पाए हैं उसके लिए क्या करेंगे कि दिन में एक दिन में 2-2 वीडियो बनाकर इस पर अपलोड कर देंगे, और बहुत ही जल्द कर देंगे। समझिएगा कि 2 या 3 दिन में हम रिकवर कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैद्युत धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग हम लोग का होगा वैद्युत धारिता। चैप्टर क्या है कहिएगा, वैद्युत धारिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता, समझ रहे हैं ना। वैद्युत धारिता, इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक होता है वैद्युत विभव और धारिता। वैद्युत विभव हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग को पढ़ने हैं क्या कहिएगा, वैद्युत धारिता, जिसको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम लोग कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग धारिता के बारे में हम लोग बात करेंगे कि धारिता क्या होता है। धारिता का मतलब कि वो जो बर्तन होगा अपने अंदर कितना जो है सामान रोका करेगा, हटा लेगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये एक बर्तन है और बर्तन में 5 लीटर दूध अटता है। क्या कहिएगा, 5 लीटर दूध अटता है। तो ये बर्तन जो है अपने में अपने अंदर 5 लीटर दूध को क्या करेगा, समावित कर लेगा, यानी अपने अंदर रख लेगा। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर जितना अपने वस्तु क्या करती है, किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को अपने अंदर रख लेता है, समाहित कर लेता है, उसी को हम लोग धारिता कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि इस रूम में कितने लड़के बैठ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कुछ न कुछ जो मैक्सिमम उसका एक आंकड़ा होगा कि इस रूम में इतना ही लड़के बैठ सकते हैं। तो ये रूम कहने का मतलब 100 लड़कों को क्या कर सकता है, रख सकता है। सपोज दैट कि 100 लड़कों को क्या करता है, ये रख लेता है। तो वो रूम का जो है धारिता 100 लड़का का है, समझ रहे ना। यानी कोई भी चीज, कोई भी बर्तन है, अगर उसको जितना रखने को, अपने अंदर रखने का जितना कैपेसिटी है वो रख लेता है, तो उसका वो क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। धारिता का मतलब कि किसी भी चीज को क्या करना, अपने अंदर रख लेना, धारित कर लेना। तो हम लोग बात करेंगे वैद्युत धारिता का। तो हेडिंग डालिएगा वैद्युत धारिता, हेडिंग डालिएगा वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिएगा, इसका परिभाषा बहुत इजी है, लिखिएगा। जब किसी चालक
जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न आवेश और विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। देखिएगा क्या लिखवाए हैं कि किसी भी हम लोग चालक को आवेशित करते हैं तो जो उसमें उत्पन्न आवेश होगा और उसमें विभव होगा, ये दोनों के अनुपात को हम लोग कह देंगे वैद्युत धारिता, जिसका फॉर्मूला होता है C बराबर कहिएगा Q बटा V। C बराबर क्या कहिएगा Q बटा V। यहाँ पर लिखना है तीर का निशान कि वैद्युत धारिता अर्थात इसे C से सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। कहने का मतलब वैद्युत धारिता को C से हम लोग सूचित करते हैं। अगला तीर का निशान अगर आप लोग लिखिएगा कि इसका एसआई मात्रक, अगर आप लोग जानना चाहें कि वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक, वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक, देखिएगा एसआई मात्रक हम लोग को जानने के लिए उसका फॉर्मूला चाहिए, याद हम लोग को फॉर्मूला होना चाहिए। C बराबर जानते हैं Q बटा V होता है। यहाँ पर Q क्या है कहिएगा आवेश है, Q क्या है कहिएगा आवेश है, V क्या है कहिएगा विभव है, V क्या है विभव है। तो आवेश का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं कूलम होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम, और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। तो कूलम प्रति वोल्ट, तो एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट होता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है। अच्छा, एक इसका और एसआई मात्रक होता है कि वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक एक और होता है जिसको हम लोग फैराड कहते हैं। ये भी आप लोग को याद करके रखना है। तो इसका एक और एसआई मात्रक होता है, या आप लोग लिख सकते हैं फैराड होता है। क्या होता है फैराड होता है, क्या होता है कहिएगा, या एक और इसका एसआई मात्रक होता है फैराड होता है। अगला अगर बात करें तो लिखिएगा यह वैद्युत धारिता का बीमा, ये भी इम्पोर्टेंट, वैद्युत धारिता का बीमा। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि वैद्युत धारिता का जो बीमा निकलता है उसके एसआई मात्रक से निकलता है, उसके एसआई मात्रक से निकलता है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग को हम यहाँ पर निकाल कर बता देते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो धारिता होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है कूलम प्रति वोल्ट होता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है। धारिता का एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। आप लोग देखिएगा कूलम का जो है ये आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, और कूलम का जो बीमा होता है एटी होता है। क्या होता है एटी। अच्छा, भी यहाँ पर देखिएगा विभव है, और भी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, भी बराबर जानते हैं W बटा Q। भी बराबर क्या जानते हैं W बटा Q। W क्या है कार्य है, W क्या है कार्य है, Q क्या है आवेश है। कार्य क्या होगा जूल, कार्य का क्या होगा जूल, कार्य कैसे मात्रक जूल, और आवेश कैसे मात्रक कहिएगा कूलम। तो हम लोग इसमें भाग देंगे तो बराबर कूलम और बटा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं W बटा Q लिख सकते हैं। V को हम लोग क्या लिख सकते हैं W बटा Q। और ये देखिएगा जो W है, जो W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W ये कार्य जूल, और उसके बाद W बटा Q, और Q जो है आवेश कैसे मतलब कूलम। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति जूल हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति जूल। अच्छा, कूलम यानी आवेश का जो बीमा होता है एटी होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और बटा जो ऊर्जा यानी कहिएगा कि जो इसका कार्य है, क्या कहिएगा कार्य है, कार्य का जो बीमा होता है ML2T
T-2 होता है। ये जो नीचे है टोटल को ऊपर भेजिएगा तो क्या मिलेगा, A2 है, उसके बाद T2 है। अब देखिएगा M-1 होगा, ऊपर जाएगा तो L-2 होगा, फिर ऊपर जाएगा तो T+2 होगा, यानी माइनस है तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। सजा दीजिए M-1, उसके बाद L-2, उसके बाद T2 और यहाँ पर T2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा T4 और A2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का बीमा हो जाएगा। तो लिखिएगा वैद्युत धारिता का बीमा M-1, L-2, T4 और A2 होता है, T4 और A2 होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, कहिएगा बीमा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो बीमा रटना नहीं है, बीमा हम लोग को फॉर्मूला से ए सही मात्रक से क्या करना है, हम लोग को निकाल लेना है, ताकि गलत ना हो और हम लोग आसानी से उसका क्या करें, हल कर सकें। आगे देखिएगा, जो ये कोई पूछेगा वैद्युत धारिता कौन सा राशि है, तो कहिएगा यह एक अदिश राशि है। कहिएगा यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। आप लोग देखें कि वैद्युत धारिता, अच्छा एक और तीर का निशान लिखिएगा कि वैद्युत धारिता का, वैद्युत धारिता का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक कहिएगा स्टेट फैराड होता है। क्या होता है, स्टेट फैराड होता है, स्टेट फैराड होता है, स्टेट फैराड होता है। वैद्युत धारिता का सीजीएस मात्रक स्टेट फैराड होता है। उसके बाद नोट में लिखिएगा, नोट में आप लोग को लिखना है कि एक फैराड में कितना स्टेट फैराड होता है, तो कहिएगा 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 11 स्टेट फैराड होता है, स्टेट फैराड होता है, स्टेट फैराड होता है। ये भी आप लोग को याद करके रखना है। तो हम लोग क्या सीखे कि एक फैराड में 9 × 10 की पावर 11 स्टेट फैराड होता है कि नहीं। एक फैराड में 9 × 10 की पावर 11 स्टेट फैराड होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए देखिएगा, चूंकि हम लोग वैद्युत धारिता C बराबर हम लोग जानते हैं Q/V, C बराबर क्या जानते हैं, Q/V, जहां पर C क्या है, कहिएगा वैद्युत धारिता है। क्या है, कहिएगा वैद्युत धारिता है, वैद्युत धारिता है। उसके बाद Q क्या है, कहिएगा आवेश है, Q क्या है, आवेश है। उसके बाद कहिएगा V क्या है, कहिएगा विभव है, विभव है, V क्या है, विभव है। आप लोग देखिएगा कि जो ऊपर ऊपर हम लोग तुलना करते हैं एकदम सामने सामने, C बराबर Q/V, यानी C के सामने क्या है, कहिएगा Q है, C के सामने क्या है, Q, तो ये समानुपाती होगा। जो नीचे होगा ना वो व्युत क्रमानुपाती होगा, जो नीचे होगा वो व्युत क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि जो धारिता होती है इस समानुपाती आवेश की होती है, धारिता जो होती है समानुपाती आवेश की होती है। इसको याद रखिएगा। यह कहने का मतलब आप लोग समझते हैं कि जैसे जैसे धारिता का मान हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे जैसे धारिता का मान हम लोग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसमें आवेश ज्यादा उत्पन्न होगा, क्या होगा, समाहित होगा, उसमें आवेश उतना ज्यादा का होगा, जाएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि हम क्या बोले कि जैसे जैसे हम लोग धारिता का मान बढ़ाएंगे और वैसे वैसे आवेश भी उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाकर संचित होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, आप लोग देखिए कि C व्युत क्रमानुपाती 1/V है, C व्युत क्रमानुपाती 1/V है। कहने का मतलब देखिएगा C व्युत क्रमानुपाती 1/V होता भूकाता
सी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती 1/v है। कहने का मतलब देखिएगा, विभव का मान अगर हम लोग कम करते हैं, विभव का मान हम लोग कम करते हैं, इसका मान हम लोग कम करेंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसका मान हम लोग बढ़ाते हैं, विभव का मान बढ़ाते हैं तो धारिता का मान घटेगा, धारिता का मान घटेगा। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब एक का मान बढ़ाइएगा दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, एक का मान घटाइएगा दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक का मान बढ़ाइए दूसरा घटेगा, एक का मान घटाइए दूसरा बढ़ेगा, ये दोनों अंतर होता है। तो अब देखिएगा यहाँ से लिखिएगा कि वैद्युत धारिता, लिखिएगा वैद्युत धारिता, नोट में यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं वैद्युत धारिता सी आवेश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब C समानुपाती Q, C समानुपाती Q। यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, तो ये जब तुलना होगा तो C1/C2 और बराबर Q1/Q2। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल जाएगा C1/C2 बराबर Q1/Q2। सामने सामने रहता है तो हम लोग सामना सामने क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। आगे चलिएगा, लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोग को याद करके रखना है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का मतलब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आप लोग को याद करके रखना है। देखिएगा पहला जो होगा, 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 फैराड। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा लिखिएगा 1 पिको फैराड बराबर 10 की पावर माइनस 12 फैराड, है कि नहीं। तीसरा लिखना है 1 मिली फैराड बराबर 10 की पावर माइनस 3 फैराड। चौथा लिखना है आप लोग को 1 नैनो फैराड बराबर 10 की पावर माइनस 9 फैराड। कम से कम आप लोग को इतना याद करके रखना है, कम से कम आप लोग को इतना याद करके रखना है। देखिएगा 1 माइक्रो फैराड, इसको माइक्रो कहते हैं 10 के पावर माइनस 6 फैराड। 1 पिको फैराड 10 के पावर माइनस 12 फैराड। 1 मिली फैराड 10 के पावर माइनस 3 फैराड। 1 नैनो फैराड 10 के पावर माइनस 9 फैराड। ये टोटल को आप लोग को क्या करना है, याद करके रखना है, क्योंकि आप लोग को जो न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें चेंज करने के लिए हमेशा आता है, या तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग को पढ़ना है, इसमें 1 फैराड की परिभाषा। क्या पढ़ना है, 1 फैराड की परिभाषा, यानी 1 फैराड की परिभाषा, 1 फैराड की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ 1 फैराड। देखिएगा इसको हम लोग रटेंगे नहीं, आप लोग जानते हैं कि C बराबर Q/V होता है। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। यहाँ पर लिखते हैं C बराबर होता है Q/V। आप लोग जानते हैं कि नहीं जी। C बराबर क्या होता है, Q/V। आप लोग देखिएगा यहाँ पर C क्या है, वैद्युत धारिता है, Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, कहिएगा विभव है। अगर जो आवेश है इसका मान 1 कूलम हो जाए और इसमें जो विभव होगा 1 वोल्ट हम लोग को प्राप्त हो, तो दोनों में भाग 1 में 1 से दीजिएगा तो 1, और ये धारिता का इस समय तो फैराड, तब जाकर 1 फैराड हो जाएगा। तो डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, यदि किसी चालक में उत्पन्न आवेश 1 कूलम हो और विभव भी 1 वोल्ट हो, तो हम लोग उसको कह देंगे 1 फैराड कह देंगे। क्या कह देंगे, 1 फैराड। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखिएगा जब किसी चालक में विद्युत आवेश 1 कूलम और उसमें उत्पन्न विभव
1 वोल्ट हो तो उसे 1 फैराड कहते हैं। 1 फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फैराड कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि 1 फैराड बराबर क्या होगा, तो कहिएगा 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट। 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? या तो एक को क्या कीजिए, हटा दीजिए, तो फैराड बराबर मिलेगा कूलम प्रति वोल्ट। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद करके रखिएगा। 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट होता है। समझ में आया? तो 1 फैराड की अगर कोई परिभाषा पूछता है तो आप लोग को ऐसे लिख देना है, कोई दिक्कत। अगला डालिएगा, गोलीय सतह के कारण। गोलीय सतह के कारण अगला हेडिंग हम लोग को पढ़ना है गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। इंग्लिश में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। हम लोग का हेडिंग क्या है? गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। क्या है? गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। देखिएगा कि ये क्या होता है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं आप लोगों के सामने। ये हम लोग गोलीय, कोई गोलीय हम लोग चालक लेते हैं और इसका जो है यहाँ पर केंद्र, यहाँ पर क्या है, केंद्र, और ये क्या हो गया, कहिएगा त्रिज्या है जो कैपिटल आर है, और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। और इसके पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर प्लस आवेश है। क्या कहिएगा? प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या कहिएगा, वितरित है, वितरित है। वितरित है, क्या कहिएगा, एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर जो है आवेश वितरित है। देखिएगा हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे मतलब लिखिएगा, माना कि एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या लिखिएगा, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस गोलीय लिखिएगा, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित है। क्या लिखवाए हैं? देखिएगा, एक गोलीय चालक लिए हैं जिसकी त्रिज्या आर है और इस गोलीय चालक के सतह पर एक समान रूप से जो आवेश है वितरित है, कहने का मतलब प्लस है। इसीलिए प्लस क्यू आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव, आप लोग को पढ़ाए होंगे कि गोलीय जो है चालक है उसके पृष्ठ पर जो विभव हम लोग को प्राप्त होगा, V बराबर 1/4 पाई E0 इंटू Q बटा R होता है, Q बटा R होता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। C बराबर क्या होता है, Q बटा V, और इसको हम मानते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में C का मान हम लोग समीकरण 1 में V का मान रखेंगे। V का मान रखने पर
रखने पर। देखिएगा ये समीकरण 1 है और भी का मान इतना है, समीकरण 1 में भी का मान हम लोग रख देंगे। तो C बराबर हम लोग को मिलेगा Q और बटा 1/4 पाई ई नॉट इंटू Q बटा R। Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाए और ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा C बराबर 4 पाई ई नॉट इंटू में R। ये जो है गोलीय चालक की धारिता है। क्या कहिएगा, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई ई नॉट इंटू R होता है। अच्छा आप लोग देखिएगा नोट में लिखना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, यदि माध्यम दिया हो, यदि माध्यम दिया हो, किसको कहिएगा, हवा या निर्वात को छोड़कर, हवा या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम दे दिया हो, जैसे मोमबत्ती, कांच, ग्लास कुछ भी दे दिया है या कागज दे दिया है, तो इसके लिए एक और होता है C बराबर 4 पाई ई नॉट इंटू के आर होता है। 4 पाई ई नॉट इंटू के आर होता है। 4 पाई ई नॉट इंटू के आर होता है। यहाँ तक आप लोग को बोलिए कोई दिक्कत। आप लोग देखिएगा, आप लोग को लिखवाए थे नोट में कि 1/4 पाई ई नॉट का मान कितना होता है कि 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है ना जी। 1/4 पाई ई नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। लेकिन यहीं पे बात करें कि 4 पाई ई नॉट का मान क्या होता है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में बहुत बड़ा यहाँ पर क्या होगा, इसका योगदान होगा। 4 पाई ई नॉट का मान कहिएगा, 1/4 पाई ई नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 था, तो 4 पाई ई नॉट का मान कहिएगा ऊपर चला जाएगा, यानी नीचे 1/9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। यानी जैसे ही 4 पाई ई नॉट का मान हम लोग को पूछेगा, कहिएगा 1/9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो आप लोग को दोनों याद करके रखना है, दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। मिटा दें। देखिएगा नोट नंबर दूसरा लिखिएगा, नोट नंबर दूसरा में क्या होता है, पूछेगा पृथ्वी की धारिता कितना होता है, पृथ्वी की धारिता। तो पृथ्वी की लिखिएगा, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। क्या होती है, अनंत, कहिएगा इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। लेकिन कैसे होती है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग को समझते हुए जाना है, रटना नहीं है। फिजिक्स में रटना नहीं, हम टोटल आप लोग को बता देते हैं कि हम जो है फार्मूला टोटल सीध कराते हुए आप लोग को हम दिखाएंगे कि कहाँ से क्या हुआ है। ऐसे नहीं केवल रट्टा मारिए, है ना, रट्टा नहीं मारा जाता है। यहाँ पर देखिएगा C बराबर हम लोग जानते हैं Q बटा V होता है। C बराबर क्या होता है, Q बटा V। और ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर विभव का मान, पृथ्वी पर विभव का मान आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर विभव का मान 0 होता है। पृथ्वी पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब V का मान 0 रखिए, तो C बराबर Q और बटा 0 में भाग दीजिएगा तो इनफाइनाइट, तो C बराबर क्या मिल गया, इनफाइनाइट। यानी वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, पृथ्वी की कहिएगा अनंत हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अच्छा अगर ये भी समझ में नहीं आए ना, तो एक चीज और हम समझाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिजली कड़कता है तो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं, चिमनी जो आप लोग देखेंगे त्रिशूल के जैसा आकृति लगा होता है, बिजली कड़कती है ना, तो उसके माध्यम से जो होता है एक तार गया रहता है पृथ्वी में, तार गया रहता है पृथ्वी में, और जब बिजली गिरती है तो वो तार के सहायता से होते हुए पृथ्वी में चली जाती है। कहने मतलब जितना आवेश पृथ्वी को दीजिएगा ना उतना ही लेगा, जितना दीजिए उतना ही लेगा। यानी इसीलिए उसको बोल दिया गया है कि पृथ्वी की धारिता जो है अनंत है, जितना दीजिए उतना अपने अंदर रखता जाएगा, कभी भर में नहीं करेगा। इसलिए पृथ्वी की जो धारिता है कहिएगा इनफाइनाइट है। ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, हो गए।